आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल है यूट्यूब पर कैम्ब्रोजिक नेम से, और हम इस पर केमिस्ट्री से के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर डालते रहते हैं। नाउ आज हम एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है और ट्वेल्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसका बोर्ड में भी अच्छा वेटेज होता है और हमारे जो डेली लाइफ में यूजेस है इस चैप्टर के वो काफी अच्छे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो मतलब उसे पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर में इन्वर्टर है, उसमें बैटरा लगा होता है, ठीक है। उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज होता है वो इस टॉपिक से काफी हेल्प मिलती है उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब जो बैटरी में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ज्यादातर, ठीक है। आपके फोन में भी आपके फोन की बैटरी जो है उसमें भी यही काम होता है। बेसिकली उनमें होता क्या है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है या बैटरीज होती है उसमें क्या होता है कि अंदर केमिकल्स रहते हैं, ठीक, केमिकल्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, जो हमारी केमिकल्स रिएक्शन होती है उसके अंदर केमिकल्स रिएक्शन अकर होती है, रिएक्शन अकर्स, वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एनर्जी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो बैटरी का जो काम होता है वो क्या करती है, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपने देखा ही होगा जैसे कि आपने इन्वर्टर चार्ज करा और वो उसके 24 घंटे बाद भी चल जाता है। रीजन क्या है, वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कि वो क्या करता है, जो आपका केमिकल प्रोसेस है उससे एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जो जिससे आपके फैन लाइट्स और ये सब रन करते हैं। तो अब इस चैप्टर में हमें ये डील करना है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शन अकर होती है उनसे निकलने वाली जो हीट जनरेट होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफी हेल्प मिलती है। कहने मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होता क्या है इनमें हमारे पास, जैसा कि मैं आपको बेसिक से लेकर चलता हूं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने कॉपर सल्फेट की, ठीक, और जिंक। इसमें क्या होता था कि ZnSO4 और कॉपर अलग मिल जाता था, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और कॉपर का प्लेस लेकर खुद SO4 के साथ बॉन्ड बना लेता है और कॉपर अलग कर देता है, ठीक। तो अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, मैं वो बताऊं, जैसे कि मैंने अभी कुछ बुकों में पढ़ा, जैसे कि साइंटिस्टों ने सोचा कि आखिरकार हुआ क्या। एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये एक्वस मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब अपनी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, Cu, ठीक है, 2 + SO4 2 नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक रो डिप कर देता हूं जो जिंक की है, जिंक Z, जिसे हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसमें क्या है, देखो धीरे धीरे होता क्या है कि जो हमारा जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो गए, Zn2+ में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन अपने कॉपर को दे देता, कॉपर ये क्या करता है, जिंक से
Zn2+ में कन्वर्ट होकर, ठीक है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, कहने का मतलब वो क्या रहा है, इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लेकिन अभी आप जनरली ऐसे समझे। मैं एक आपके माइंड में थिंक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जिंक क्या है, पहले यहाँ पर कितना चार्ज है 0, अब यहाँ पर कितना आ गया +2, ठीक। अब क्या हुआ, जिंक से +2 चार्ज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर देंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये जो कॉपर जो पड़ा है कंटेनर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर देगा और क्या बन जाएगा Cu2, सॉरी Cu, ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था पहले, जो कि ब्लू कलर में होता है। अब क्या होएगा, ये ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट में बन जाएगा कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर जो है ये जो मैं डार्क डार्क दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर ये Cu, ठीक है, ये कलरलेस होएगा। अब देखो मेरे यहाँ पर समझाने का मोटिव क्या है, मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें जिंक रोड डिप करी, ठीक है। हुआ क्या, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ और SO4 2- के साथ जाके उसने बॉन्ड बना दिया। कहने मतलब ये है कि जिंक सल्फेट बन गया, और इसका क्या हुआ यहाँ पर, ये और Cu2+ आया, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए अपने, वो तो एक्चुअली में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए और कॉपर ने पकड़ लिए, ठीक। तो सीधी सी बात है, आप शायद फिजिक्स में पढ़ोगे, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट। अब सीधी सी बात है, अब तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने थिंक डेवलप करी। पहली बात, ये रिएक्शन अपने आप हो रही थी, और जो रिएक्शन अपने आप होती है उन्हें हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मीनिंग अभी मैं आपको समझाऊंगा, आप सिर्फ अभी याद रखिए कि उन्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, जो अपने आप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस को करने में कोई एनर्जी देनी ना पड़े, मतलब कोई वर्क भी नहीं लगाना पड़े, उन सारे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे कि सनलाइट आ रही है, सन से आ रही है अर्थ पर, हम कोई वर्क तो नहीं करते, खुद ही आ रही है ना सनलाइट चल के, ऐसा तो नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं वहां से, या बल्ब जलाना पड़ा सनलाइट जब धरती पर आ रही है। जितने भी नेचुरली अपनी प्रोसेस है उन्हें हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और ऐसे ही यहाँ हो रहा था। हमने देखो सिर्फ करा क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, हमने उसमें जिंक इलेक्ट्रॉन डिप करी, और अपने आप उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया जिंक का, और रिएक्शन चलने लगी। इन्हें कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब भी इस तरह की रिएक्शन होती है तो इनके ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मीनिंग है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक मीन्स जहां एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी रिलीज मतलब किसी भी रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी ना पड़े, एनर्जी रिलीज हो रही है, उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। यहाँ पर क्या है, अब देखो साइंटिस्ट ने वहीं से स्टार्ट करा सोचना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और दूसरी बात जब अपने आप रिएक्शन हो रही है तो हीट इन्वॉल्व हो रही है कुछ, मतलब समटाइम एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, तो हीट की फॉर्म में इन्वॉल्व हो रही है बेसिकली। तो उन्होंने क्या करा, क्यों ना हम इस हीट का यूज करें। अब उन्होंने इस हीट का यूज कैसा करा, वही है गैल्वेनिक सेल। मैं आपको उसे समझाऊंगा कि उन्होंने उस हीट का यूज कैसे करा। उन्होंने क्या करा, सिंपल सा, मैं अभी जनरली समझा रहा हूँ, उसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे चलकर। उन्होंने क्या करा, दो अलग अलग कंटेनर लिए, ठीक। एक में क्या करा, एक में लिया एक में लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक में लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
यहाँ पर उन्होंने जिंक की इलेक्ट्रोड डाल दी, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर की। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड डिप करी है हमने, वही सेम सॉल्यूशन हमने कंटेनर में फिल कर दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में ये गैलेमिक सेल की सेटअप है। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करके जाता है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करके जाता है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पर अगर एक बल्ब लगा दें इसकी जगह, तो वो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। उससे हमें पता चला कि हाँ सच में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये पूरा सेटअप गैल्वेनिक सेल में मैं आपको विद डिटेल में समझाऊंगा कैसे, लेकिन जो मुझे उससे पहले कुछ समझाने, कुछ बेसिक चीज समझा दी आपको, जिससे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे और आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। देखो यहाँ पर हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके दो टाइप होते हैं। एक होते हैं गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल, ठीक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो केमिकल स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन अकर होती है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन अपने आप होती है, उनके ड्यूरिंग जो हीट रिलीज होती है, वो क्या करते हैं, उस केमिकल एनर्जी को, मतलब जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ मैं सोच रहा था कि ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। कहने वाला ये है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी किसी कंटेनर में दी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी हो, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू से एनर्जी दी, और क्या करा, हमने वो केमिकल रिएक्शन अकर करवाई, ठीक। वो सारी चीज किसमें होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये मैं ओवरऑल अभी जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं इनकी डिटेल में जाऊंगा। उससे पहले मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ जो 11th और 10th में हम पढ़ चुके हैं। नाउ देखो 11th 12th में हमने दो चीज पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन 10th में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीडेशन। सही बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। लेकिन हमें जो इसमें पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेफिनेशन सोचे। एक्चुअल में सारी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बात बता रहा हूँ, सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे मैंने अभी आपको एक पीछे भी मैंने आपको सेल्स में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था कि जिंक से हमने क्या करा था, Zn2+ में गए थे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे कितने? +2। अब देखो ये 0 से +2 में जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2 है, तो क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन? पता कैसे करेंगे? यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या करा? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है।
जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ठीक, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन की कमी। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें सेम एग्जांपल देता हूं मैं रिडक्शन का भी। हम वहां पे क्या करते थे, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा था और जिंक ले रखी थी, दो सॉलिड स्टेट में थी, मतलब लोड। ठीक है, कॉपर सल्फेट किसकी फॉर्म में था, कॉपर 2+ की में, क्योंकि CuSO4 कॉपर 2+ की एक्वस फॉर्म में उसके आयंस प्रेजेंट थे। अब क्या देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जिंक यहाँ पे 0 में, अब क्या होगा, Zn2+ में गया और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, ये किसमें है, एक्वा फॉर्म में। देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे 2, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। +2 का चार्ज जब आता है जब किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हो। +1 जैसा मैं कह रहा हूँ कि A है, ठीक है, इस ये प्लस A के ऊपर प्लस का चार्ज कब आएगा, ये प्लस का चार्ज जब आएगा जब A से A+ में गए, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया या लूज कर दिया, जब जाके ऐसी सिंबलाइजेशन होगी, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 2+ हो गए, क्या मतलब क्या हुआ है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब कॉपर 2+ से कॉपर में जाने के लिए क्या होगा, कॉपर 2+ से कॉपर में जाने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इसने क्या करा, कॉपर 2+ से कॉपर में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जिंक ने लूज करे, कॉपर ने गेन कर दिए। ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन गेन कर रहा है, ये तो कर रहा है कॉपर। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। अगर नोट कर लेना है, सब पॉज करके आगे चलते हैं। एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, कहने का मतलब जो है ये है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज हो करे और खुद रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं, कि किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसका क्या, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा दूसरे को। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई ए एलिमेंट है, ठीक, उसने क्या करा, ए एलिमेंट है और वो अपने प्लस, अभी इसकी स्टेट 0 है, ठीक है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। एज अ लेमन एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, और क्या हुआ, A2- बन गया। ठीक, अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो आए होंगे, ऐसे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। मैंने मान लिया कि कोई मेरा B एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या गया, B एलिमेंट है और वो B से 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, B से पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और फिर A ने क्या कर लिया, उन्हें A ने पकड़ के A2- में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा A है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करा है, गेन। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कहने वाले जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, खुद तो रिड्यूस हो गए, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पे 2 नेगेटिव है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक, और जो इसे रिड्यूस कर रहा है वो बी है। आगे समझ में, तो हमारे यहाँ पे क्या है, ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक,
गेन करके वो न्यूट्रल स्टेट से 2 नेगेटिव की फॉर्म में गया और वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने कहां से लिए, बी से। ठीक है, तो एक्चुअल में कर क्या रहा है, ध्यान से देखे तो ये क्या कर रहा है, ए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी से, इसका मतलब बी का क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, बी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब बी का ऑक्सीडेशन कर रहा है। हाँ, तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब बी कौन रहा है उसे बी। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में मैं अगर ये बोलूं कि ए क्या कर रहा है, वो इसे तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन 0 है, 0 से 2 प्लस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, ए। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए है, ठीक, बी नहीं। और ये अभी मैं इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, जैसा आप आई होप आप समझोगे। और अब आ गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की समझा देता हूँ, डेफिनेशन की बाद में समझा दूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को रिड्यूस करे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, बी 0 से 2 प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो यहाँ पे 2 प्लस में आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस किसका कर रहा है, एक। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो अब एक अल्टरनेटिव मेथड होगा, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये ऑक्सीडाइज हाँ, तो फ्रेंड जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझा। अब देखो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस हो और दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो, रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूस मतलब वही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉन का गेन करे और ऑक्सीडाइज तो दूसरों को करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गेन करेंगे वो भी तो किसी न किसी एलिमेंट से आएंगे। ठीक है, ऐसी रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, खुद ने, जैसे उन्होंने किसी कोई एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, ठीक है, और बी ने कैच कर लिया, तो वो क्या कर रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज। हाँ, तो फ्रेंड जैसे कि अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझे थे, और अब मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ जिसका आपको ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे समझ में आ जाएंगे। देखो ये क्या है हमारा KMnO4, ठीक है, 5FeSO4, 4H2SO4 और इससे क्या बनना है MnSO4, Fe2SO4, ये इससे बनना है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो ये हमारा Mn है, Mn जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर +7 आएगा, लेकिन हम पूरे KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं +7। ठीक है, +7 आएगी और ऐसी Fe की +2। देखो क्या हो रहा है, +7 से यहाँ पे Mn +7 में, यहाँ पर किसमें, +2 में, यहाँ पर किसमें है, +2 में। ठीक है, +7 से +2 में जा रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, +7 का मतलब यह है कि 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यही तो एक तरह से कह सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज का आता है प्लस, कि जब उसने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब देखो +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और +2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और +2 में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, यहाँ पे +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज हो गई, +7 से +2 में जा रहा है, तो ये हो गया एक्चुअल में रिडक्शन। इसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैसे, आप देखो ना, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, +7 से +2 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो खुद रिड्यूस हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं रिडक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का गेन करे, गेन ही तो हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो गया रिडक्शन। अब देखो यहाँ देखो FeSO4 में, ठीक, FeSO4 में क्या होगा, +2 से +3 में जा रहा, +2 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक, मतलब लॉस हो रहा है एक और इलेक्ट्रॉन का, जहां लॉस होता है उसे क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है और FeSO4 का ऑक्सीडेशन। ठीक, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करें, हम +7 से
+2 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस। और मैंने बोला था जो खुद रिड्यूस हो, ठीक है, खुद क्या हो, रिड्यूस हो और दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज। जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, कहीं कहीं से तो लिए होंगे, FeSO4 से दिया है यहाँ पर, ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है, उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, FeSO4। यहाँ पर हमारा FeSO4 है, ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, एक मिनट में गलत बोल गया। जो हमारे यहाँ पर KMnO4 है, हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसको +7 से +2 में जा रहा है, ठीक है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक, खुद। और मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो खुद रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो, रिड्यूस और दूसरों को ऑक्सीडाइज। तो खुद तो ये रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरों को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज। किसा करते हैं ऑक्सीडाइज, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, +2 से +3 में जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। FeSO4 क्या हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कह सकते हैं ना, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका हो क्या रहा है, ऑक्सीडाइज होगा। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे होंगे, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कैसे होएगा, किसी को देके, ठीक है, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दूसरों को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बात, वो क्या है, देखो, यहाँ पर जो रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो सारे हमारे रिएक्टेंट साइड में होंगे। हम ये प्रोडक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि इसका रिडक्शन हो रहा है या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो, KMnO4 रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, जो हमारे बेसिकली हम इक्वेशन की फॉर्म से लेफ्ट हैंड साइड जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो आपस में रिएक्टेड कर दी हो स्पीशीज, इस एरो का मतलब होता है कि ये यहाँ से ये मिक्स होकर ये बना रहे हैं टेल हेड, ठीक है। अब देखो, ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया इसका, KMnO4 का रिडक्शन हो, KMnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या है, रिएक्टेंट स्पीशीज है, ठीक। FeSO4 को ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी रिएक्टेंट स्पीशीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 रिएक्टेंट स्पीशीज है, ठीक। FeSO4 रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिएक्टेंट स्पीशीज है। तो मतलब भी जितने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडक्शन हो रहा हो जिसका या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, वो हमेशा रिएक्टेंट ही स्पीशीज होगी, प्रोडक्ट की साइड की स्पीशीज नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कह सकते आपकी +2 और +7 में तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसे यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट लिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज रिएक्ट कर रही है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, उनमें से इसका रिडक्शन हो रहा होगा, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उनका ही आपको आई होप समझ में आ जाएगा। थैंक यू, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।